बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को मेरा सलाम। मैं सर मकसूद। हम आज सब्जेक्ट करेंगे फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। हमारे पास क्लास 10 और चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो हम 2 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम मेजरमेंट क्या है। चैप्टर का नाम हमारे पास जो है वो मेजरमेंट है। क्या लफ्ज़ है ये? मेजरमेंट चैप्टर का नाम। इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, उसको हम देखेंगे। इसको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये टॉपिक है हमारा। आप देख लीजिएगा, रेफरेंस में लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? अहमियत वाले अदद। अहमियत वाले आदाद। फिगर्स आपको पता है, फिगर्स खदो खाल, इसका मतलब होता है खदो खाल। खदो खाल खदो खाल मीन्स जैसे कि भाई किसी का फिगर बहुत अच्छा होता है बॉडी का, भाई बड़े ये जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी क्या होती है बॉडी फिगर्स जो एक आम आदमी के मुकाबले में क्या होते हैं? बेहतरीन होते हैं। तो कहते हैं इनका फिगर की बॉडी का फिगर देखो कितना अच्छा है इसका। तो फिगर्स कहते हैं खदो खाल को, यानी जिसके अंदर कोई ऐसी आदत हो जिसके अंदर हम क्या करें कि उनको अहमियत दें। मगर यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिगर्स का कुछ और मतलब हो जाता है आधार। तो हम इसके अंदर जो है एनी इसकी डेफिनेशन को पहले हम लिख लेते हैं। एनी मेजरमेंट मेजरमेंट द accurately is called डिजिट। अब देखें ये भी एक वर्ड है डिजिट। डिजिट माने भी आज़ाद ही होते हैं। एंड फर्स्ट डाउटफुल DOUT डाउटफुल डिजिट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली इस मानी कोई भी मेजरमेंट अगर एक्यूरेटली सही हो तो उसे हम उसका फर्स्ट डिजिट्स जो होते हैं माने डाउटफुल होता है, बाकी कुछ एक्यूरेट होते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल करके, ऐसे आप समझ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं लिखता हूँ 12.70 सेंटीमीटर, एक लिखता हूँ 12.57 सेंटीमीटर, एक लिखता हूँ 12.69 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लास्ट डिजिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे पास डाउटफुल होते हैं। क्या होते हैं ये? डाउटफुल होते हैं। जैसे 7 है, 9 है, 0 है। मगर जो यहाँ पे ये वाले अदद होते हैं ये क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट होते हैं माने सही होते हैं बिल्कुल। इधर वाले जो लास्ट पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं हमारे पास ये भी क्या होते हैं? इसके लास्ट वाले जो होते हैं वो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं। डाउटफुल डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पहले जो जैसे मैं एक और नंबर लिख देता हूँ जैसे 2.42। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया? एक्यूरेट हो गया। एक्यूरेट हो गया। और यहाँ पे ये लास्ट डिजिट क्या हो गया? ये डाउटफुल हो गया। डाउटफुल डिजिट्स। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस के जो डेफिनेशन इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली यानी मेजरमेंट अगर एक्यूरेटली है तो वो कॉल डिजिट्स कहलाते हैं। और फिर फर्स्ट जो डाउटफुल नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी ये भी लिख सकते हैं ऑल एक्यूरेट एंड
फर्स्ट डॉटफुल डिजिट्स, माने शुरू के जो होते हैं वो एक्यूरेट रहते हैं बाकी। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है रूल्स, रूल्स आते हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला रूल है इसमें, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं होता, 1 2 3 4 5 9 तक अदाद होते हैं। अब इसके अंदर हम इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारे पास सपोज कर लेते 3.144, तो ये हम कह सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। इसी तरीके से हम देखेंगे 2.123 है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई ज़ीरो नहीं आता, इसमें टोटल गिनती आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर आएंगे। इनके अंदर कोई भी ज़ीरो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, डेसिमल पॉइंट से पहले भी और बाद में। तो ये एक पहला रूल है, नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद हमारे, हम यहाँ पे पहले रूल के बाद हम सेकंड रूल पढ़ेंगे। सेकंड रूल में हमारे पास हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सेकंड रूल पढ़ेंगे। इसका पहला रूल हमने पढ़ा था, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड रूल जो है वो, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम पढ़ेंगे। माने नॉन ज़ीरो डिजिट्स भी कह सकते हैं, बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, टू सिग्निफिकेंट के दरमियान, माने दो होते हैं, ऑल ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट या नॉन ज़ीरो डिजिट्स को हम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4.03 मैंने लिखा, तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये है डेसिमल के बाद जो है वो ज़ीरो, बीच में ज़ीरो आ रहा है, तो हम इसे कितने देंगे, इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से हमारे पास 2.001, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट है, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट, माने काउंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो हमारे पास जो है वो जब बीच में आता है, माने नॉन ज़ीरो हो डिजिट्स या इसके शुरू में डेसिमल से पहले और एंड में, अगर हमारे पास कोई अदद आ रहा हो उसके बीच में ज़ीरो आ रहे हैं, तो उसका मतलब वो भी क्या होता है, हमारे पास काउंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम तीसरी इसकी एग्जाम्पल देखें, वो क्या होता है, एंडिंग ज़ीरो, एंडिंग ज़ीरोज़, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं एंडिंग ज़ीरो, माने आखिर में ज़ीरो का आना, आफ्टर द डेसिमल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल पॉइंट समझते हैं, जिसको हम पॉइंट कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट होता है ऐसे। तो एंड में आता है, क्या आता है, या तो डेसिमल के आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हो, या एंड में क्या होता हो, में भी जो है वो क्या आते हैं, ज़ीरो आते हों। अब वो कैसे आते हैं, जैसे कि 2.30 ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या डिजिट्स होंगे, क्योंकि एंड में आ रहे हैं ज़ीरो, तो इसका मतलब है ये भी काउंट होंगे। अभी कैसे काउंट होंगे, जिसको हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से हमारे पास 2.40 है, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हो गए, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। इसके अलावा 3.0, क्योंकि एंडिंग ज़ीरो है ये, तो ये 4 सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा अब क्या होता है कि इसके अंदर एक होता है कि ये तो होगा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, एक होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब विदाउट डेसिमल पॉइंट कैसे होते हैं, जैसे 420 है, अब इसमें मैंने डेसिमल नहीं लगाया, तो आप इसको कितने सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे, 2 सिग्निफिकेंट
फिगर पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए कि इसके अंदर जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ विदाउट पॉइंट, तो आप कितने सिग्निफिकेंट लिखेंगे? 1 सिग्निफिकेंट लिखेंगे। 2 लिखेंगे इसलिए कि इसमें डेसिमल लगा हुआ नहीं है, और ये जीरो क्या है, हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक और जो है वो चौथा मेथड होता है इसका, वो होता है इनिशियल। इनिशियल हमारे पास जीरोस कहलाते हैं, जीरोस। अब क्या होता है, इसको हम इनसिग्निफिकेंट भी कहते हैं, इसको इनसिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास मान लें कि 0.00 पॉइंट, ये डेसिमल हमारा पॉइंट है 042, तो हम इसको कितनी सिग्निफिकेंट ले लेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 लेंगे इसको, इसलिए कि ये जो है वो जीरो काउंट नहीं होता है, हमारे पास दो ही नंबर काउंट होंगे 4 2। इसी तरीके से 0.102 ले लेंगे, तो ये कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? हमारे पास 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 क्यों होंगे? इसलिए कि हमारे पास एक जो है एंडिंग में ज़ीरो है और एक ज़ीरो कहाँ है? बीच में है। माने अगर हम देखें तो ये बीच में है ना, ऑल ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट्स। बाकी ये ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे, बाकी ये 4 फिगर्स को हम काउंट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास सपोज कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं नंबर 0.00312 लिख देता हूँ मैं। अब आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट बताएंगे इसमें? तो यहाँ पे शुरू की जो ज़ीरो है वो काउंट नहीं होंगे, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और रूल है, 5 रूल, जिसको हम पावर ऑफ 10 कहते हैं। पावर ऑफ 10, ये भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होता है? एक होता है सिग्निफिकेंट, एक होता है इनसिग्निफिकेंट। माने जिसके अंदर हमारे पास क्या हो कि ज़ीरो को जो आते हैं उनको काउंट नहीं करते। अब जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं पावर ऑफ 10 में क्या होता है, हमारे पास 2.4 लिख देते हैं, जैसे इंटू 10 पावर 6। ये मैंने एक नंबर लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे ये तो ये काउंट नहीं होते, ये जो इंटू के बाद 10 पावर 6 होते हैं ये काउंट नहीं होते, बल्कि 2.4 हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास 3.0 इंटू 10 पावर 7 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये काउंट नहीं होंगे, तो हमारे पास कितने काउंट होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक तो ये हो गया। एक होता है हमारे पास, एक और होता है मेथड, जिसको हम 6 मेथड तो नहीं कहते, मगर लास्ट रूल कहते हैं। लास्ट रूल कहते हैं, रूल्स कहते हैं। लास्ट रूल्स में हम इसको हम ट्रू या प्योर नंबर भी कहते हैं, या इसको हम ट्रू वैल्यूज़ भी कहते हैं। ट्रू नंबर भी कह सकते हैं आप इसको, या कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हैं इसको। इसमें होता ये है कि इसमें जैसे सपोज कर लेते स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट आपको पता कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8 होती है स्पीड उसकी। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा? इनफाइनेट सिग्निफिकेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इनफाइनेट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। माने जो नेचर से ताल्लुक़ रखता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे ये स्पीड की लाइट जो है, इसमें ये नहीं होगा कि हम 10 पे पावर 8 को जो है वो कह दें कि ये नहीं काउंट होगा, जैसे हमने पावर ऑफ 10 में पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये रियल होते हैं, ट्रू होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ वाले होते हैं, इसलिए ये तमाम जैसे पाई की वैल्यूज़ होती है, पाई की वैल्यूज़ क्या होती है? 22/7 होती है। तो ये माने रियल वैल्यूज़ है, ट्रू वैल्यूज़ है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। ऐसे एवोगाड्रो नंबर्स हैं, वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास जो क्या कहलाते हैं? लास्ट रूल माने प्योर नंबर्स कहलाते हैं। तो तमाम स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह देख लें, सोच लें। हमारे पास 5 रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। पहला जो होता है वो क्या कहलाता है? रूल ऑफ सिग्निफिकेंट में ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स सिग्निफिकेंट्स कहलाते हैं। ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स
कहलाते हैं, एंडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं, और चौथा हमारे पास इनिशियल ज़ीरोज़ है, 5 है, पावर ऑफ 10। इसको थोड़ा सा दोबारा से आप इसको पॉज करके और इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।